मैं फारूक वानी, आप देख रहे हैं ब्राइट कश्मीर इंटरव्यूज़। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप हैं इकबाल सिंह लालपुरा साहब, जो माइनॉरिटी नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन हैं। सर, हम आपको बहुत वेलकम कर रहे हैं अपनी शो में। आदाब, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। सर जी, थोड़ा ये हमारे जो देखने वाले हैं इनको थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप एक आईपीएस ऑफिसर, उसके बाद एक आप ऑथर, उसके बाद पॉलिटिशियन, उसके बाद आपका बड़ा स्टेचर लोगों के साथ, उसके बाद आप क्या नाम सोशल एक्टिविस्ट, बहुत कुछ काम कर रहे हैं। उसके बाद एनजीओ चला रहे हैं जो कैंसर के पीड़ित लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप कैसे मैनेज कर रहे हैं और कितना टाइम मिल रहा है आपको? इनकी किताब लिखना कोई आम बात नहीं होती है, तो थोड़ा हमारे नाज़रीन हैं उनको बता दीजिए ज़रा। वाणी जी, ऐसा है कि अल्लाह जिस पे रहम करे वो अपना काम उससे करवा लेता है। हम तो एक इंसान बन के रहना चाहते हैं, इंसान ही है। तो जो जिम्मेवारी अल्लाह की तरफ से, वाहिगुरु की तरफ से, भगवान की तरफ से लगी है, उसको ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश की है। सबसे मुश्किल काम ही इंसान बनना है। बाकी तो ये जो टैग हैं, कभी आप आईपीएस हो गए, कभी आप एक पॉलिटिशियन बन गए, कोई समाज सेवी बन गए, ये तो टैग है। लेकिन बेसिकली अंदर का इंसान जिंदा रहे, इसके लिए हमेशा कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने बड़े मतलब एक शब्द में सारा कुछ कंक्लूड कर दिया आपने। तो जैसे हम आपकी लाइफ स्टोरी, मतलब लाइफ देख रहे हैं कि आप एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। आपके फादर साहब भी डॉक्टर थे और आपके ब्रदर भी जो इंग्लैंड में है। तो ये कुल मिला के ये एक्सपीरियंस आपका ये जो एक्सपीरियंस है आपके साथ कैसा रहा और इससे आपको क्या लाभ मिला? देखो वानी जी, मुझे ना मिलिटेंसी को पंजाब में मैंने आते देखा, मैंने मिलिटेंसी को आगे बढ़ते देखा, मैंने मिलिटेंसी को ख़त्म करते देखा। तो मुझे ये लगा कि जो इंसान है उसके अंदर की इंसानियत ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। अगर कोई भी आदमी किसी को मारता नहीं है, जब तक उसका ऐसा माइंड सेट चेंज ना हो जाए, तो जितनी भी ये समस्याएं हुई, माइंड वॉश करके, यही कश्मीर में हो रहा है, यही मणिपुर में हो रहा है, ये जगह जगह ऐसा हुआ इसलिए है कि देयर इज़ ए नैरेटिव सेट बाय सर्टेन वेस्टेड इंटरेस्ट पीपल कि हमको ये करवाना है, तो लोगों को इस्तेमाल कर लेते हैं। और जो लोग हैं वो बेचारे, मैंने इतने उन लोगों को भी देखा कि जब उनसे बात की जाती है तो उनका अंदर जो सबसे बड़ा टेररिस्ट होता है, उसके अंदर का भी इंसान अगर जिंदा हो जाए, वो समाज सेवा में भी सबसे आगे आके काम करता है। तो जब तक उसका, अब वो क्यों इस तरफ आया, उसके लिए जो है, जो क्या हालात बने, किन लोगों ने यूज़ किया, वो एक बड़ी जो है ना, मैं समझता हूँ इट्स अ मैटर ऑफ स्टडी विच वी मस्ट कैरी आउट। और उसमें इंसानियत किसी जगह पीछे रह गई, अच्छे लोगों को नुकसान हुआ, देश का नुकसान हुआ, समाज का नुकसान हुआ। अब उसकी भरपाई कैसे हो, हाउ टू रिकवर फ्रॉम दैट लॉस। कश्मीर के आप रहने वाले हो, कश्मीर धरती पे स्वर्ग है, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस टूरिज़्म है, और वहाँ भी नेचुरल टूरिज़्म। तो उसका कहाँ, तो हम दुनिया में नंबर 1 होना चाहिए था कश्मीर को, कहीं हम दुनिया में बहुत पीछे चले गए। हम पीछे चला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम्स हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए क्या स्कीम है। बात तो ये है, हर भारतीय नागरिक के लिए 225 स्कीमें हैं, जिसमें कश्मीर का भी हर नागरिक, पंजाब का भी हर नागरिक, हर धर्म को मानने वाला उसका लाभ ले सकता है। क्या वो स्कीमें किसी आदमी को मालूम है? क्या हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, क्या हमारे धार्मिक अदारे, क्या हमारी सोशल जो एनजीओज़ हैं, इसके बारे में लोगों को वाकिफ दे रही हैं? कुछ देर पहले मेरे पास दिल्ली के रहने वाले सिख बैठे, वो कहने लगे माइनॉरिटी स्कीम। मैंने कहा माइनॉरिटी तो ये है, जनरल इंडियंस के लिए ये है। कहते हमें तो ये मालूम नहीं था, हम तो माइनॉरिटीज़ के दिमाग। मैंने कहा ये माइंड सेट आप चेंज कीजिए। यू आर द प्राउड इंडियन, आप देश का सलमान है,
अब हम सबको देश का एक हिस्सा, जो बड़ी स्कीम्स हैं सब पे लागू होनी चाहिए, हर बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए। देखिए सर, जैसे आपने बताया कि आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट पे अभी हैं, अभी फाइल हैं, जो चेयरपर्सन है माइनॉरिटी कमीशन के। इसमें मतलब सिर्फ अब मतलब ना मुसलमान है ना इसमें तो कई लोग हैं, इसमें सिख है, मुसलमान है, बुद्ध जैन है, बौद्ध है, बहुत पारसी लोग ऐसे है। हैं। हाँ। लेकिन सर अभी इस किसी का आपकी तरफ से कोई ऐसी कोई अवेयरनेस नहीं आई है जो ये पता चले लोगों को कि हमें क्या करना चाहिए और हमारे लिए कौन कौन सी स्कीमें हैं। जबकि यहाँ पे मतलब है इंडिया में जो पॉपुलेशन है, ज़्यादातर जो पॉपुलेशन जो रूरल एरियाज़ में, उनको पता भी नहीं चलता कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना और किधर जाए क्या। इस सूरत में आप क्या कर रहे हैं? ऐसा था कि जब ये माइनॉरिटी कमीशन बना, इसके बेसिकली 3 पर्पस थे। एक, टू रिमूव द सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, जिससे अगर अब भी हमारे मन में ये होता है हमारे साथ बराबरी का सलूक नहीं हुआ। लेकिन बदकिस्मती से ये जनता पार्टी ने 78 में बनाया था, 79 में मोरारजी देसाई भाई की सरकार टूट गई। जो लोग इसको डर को बनाए रखना चाहते थे, फिर वो दोबारा पावर में आ गए। तो वो जो इसकी जब ये बना कमीशन, तो इसमें यह भी फैसला हुआ था कि वहाँ जो जोन लेवल पे दूसरी स्टेटों के बीच में भी कमीशन का एक अलग से दफ्तर बनेगा, चार जोन में बन जाए, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ में बन जाए। लेकिन वो बात आगे बढ़ी नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने को हमें आशा थी कि इसको आगे चलाया जाने, उन्होंने कह दिया कि आपके लिए 12 एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स लेके आते हैं। तो स्कीम्स तो सारे देश में चलने वाली हैं, उसमें कुछ अलग नहीं है। तो सर क्या प्रोग्राम आगे कर रहे हैं आप इसको अवेयरनेस करने में? हम बेसिकली हमारे यहाँ ये कमीशन है 1+6। एक चेयरमैन होता है, 6 मेंबर होते हैं, 6 के 6 अलग अलग कम्युनिटी से होते हैं। तो हम हमेशा टूरिंग पे रहते हैं। आजकल तो ये जो अपना कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से हम एक्टिविटीज कम होगी, एक्टिविटी वो टूरिंग जो है वो बंद हो गई। तो लेकिन हम सारा मतलब 20 days in a month दी कमीशन मेंबर्स एंड द चेयरमैन इज ऑलवेज ऑन टूर। और हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हैं, स्टेट लेवल पे जाते हैं, अपनी बनी स्कीमों को लागू करते हैं। आज भी हम चाहे वी आर नॉट टूरिंग, लेकिन जो भी देश में कहीं भी कुछ माइनॉरिटी को डर की भावना है, दूसरी है, कहीं उनके साथ मिसबिहेवियर होता है पूरे देश में, उसकी हमें जानकारी मिलती है और हम उसी समय उस चीफ सेक्रेटरी से बात करते हैं, सीएम से बात करते हैं, गवर्नर से बात करते हैं कि उसको इंसाफ मिले। सर अभी देखिए सर, अभी कुछ ऐसे एपिसोड्स हो गए जहाँ पे माइनॉरिटी को बड़ा टारगेट किया गया है, जैसे अभी केरला में क्रिश्चियन को टारगेट किया गया। तो उन सूरत में आपके पास कोई ऐसा कोई सिस्टम कि वो ये चीज़ें मतलब कम हो जाए? वानी जी, ऐसा है कि जब से मैं आया हूँ, मैंने एक ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स क्रिएट किया है, जो बड़े अच्छे लोग हैं, जो कुछ IPS अफसर रिटायर हुए, कोई IAS रिटायर हुआ, कोई आर्मी का जनरल रिटायर हुआ, कोई समाज सेवी है, कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। एक हमारा कोड बना हुआ है कि ये 10 लोग, कोई प्रेस वाले हैं। तो हम वी आर ऑलवेज इन टच विद दोज पीपल, और हमारे लोग वहाँ हर स्टेट में हैं, दे ऑलवेज कीप अस इन्फॉर्म। तो हम कोशिश करते हैं उन लोगों से मिले, उनसे बात करें, उनका श्योर करें कि उनसे इनजस्टिस ना हो। कई चीज़ें अखबारों में ज़्यादा बढ़ के आ जाती हैं, जब उसकी वेरिफिकेशन होती है तो इतनी बात सच्ची नहीं निकलती। मुझे लोगों को पता नहीं है कि व्हाट इज़ दिस कमीशन, व्हाट टू डू। कल मुझे कहीं केरला से आया उनका एक क्रिश्चियन कम्युनिटी का पूरा डेलीगेशन नहीं, उनका एक मेमोरेंडम मेरे पास है कि वी सपोर्ट नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। मैंने कहा भैया हम तो इलेक्शन नहीं लड़ते। 5000 आदमी के दस्तखत करके उन्होंने भेजे कि वी ऑल सपोर्ट का, आप इतना काम कर रहे हो। मैंने कहा आपका धन्यवाद, पर हम किसी को नहीं कहते। कमीशन इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसमें हम राजनीति में सीधा दखलंदाजी नहीं करते। आप जिसको चाहो वोट करो, लेकिन मैं उनका धन्यवाद करता हूँ आपके द्वारा कि दे थॉट ऑफ इट कि कमीशन हमारे संपर्क में है, हमारी बात सुनता है और हमारे लिए काम करता है, तो इसलिए हम इनको सपोर्ट करते हैं। सर इससे थोड़ा हटके बात करेंगे आप, अब जो कमीशन के बारे में, अब जैसे जो आप बीजेपी में हैं,
तो अभी इलेक्शन का बड़ा जोर चल रहा है। तो मैं सर अपने इलाके की बात करूँगा, वहाँ पे अब बीजेपी ने कोई कैंडिडेट उतारा है। जैसे जम्मू में 2 आए हैं, एक तो उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह, फिर वो जम्मू से रीजन कुछ, लेकिन कश्मीर से कोई नहीं आया। तो इसका क्या कारण है? कश्मीर के मतलब कुछ जिनसे हम बात कर रहे हैं वहाँ पे या जिनसे मिल रहे हैं, तो वो चाहते थे कि बीजेपी का भी कोई कैंडिडेट मार्केट में रहे, देखें उसकी डेप्थ कितनी है। जैसे वहाँ पे बता रहे हैं कि वहाँ पे बीजेपी का कोई इतना इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन कुछ चाहते थे कि हम देखें कि बीजेपी कितना वोट निकाल सकती है। लेकिन उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखो, हम कश्मीर के साथ हैं, कश्मीर की राजनीति से हम बाहर नहीं हैं। हम भी खुल के सपोर्ट करेंगे। अभी जो नॉमिनेशन फाइल करेंगे, हम देखते हैं किस कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, जरूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इलेक्शन में वी विल सपोर्ट, इफ वी आर नॉट पुटिंग अवर कैंडिडेट एटलीस्ट वी विल सपोर्ट सम। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, जो आपने इसका जवाब दे दिया। लेकिन सर हम थोड़ा और आपसे बात करें, जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 2-3 चीज़ें ऐसी हुई जो बहुत मतलब करीब का कंट्रोवर्शियल भी मिली, लेकिन लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। दो ही मतलब बराबर रहा। तो उसमें एक तो ट्रिपल तलाक आ गया, उसमें दूसरा वो यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के उसमें आया, तीसरा सबसे ज़्यादा जो सीसीए है। ये 3 चीज़ें इनको आप किस अंदाज से देखते हैं? देखो, पहली बात तो ये है कि हम सारे भारतीय हैं। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये आर्टिकल 40 में कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में ही रखा गया था। अभी देश में सारे में लागू नहीं हुआ। बात उसकी हुई है, अपना उत्तराखंड ने रूल्स बनाए हैं और सारी स्टेट्स अगर रूल बना के उसको लागू करती है तो मैं समझता हूँ सभी को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए अंडर वन कॉन्स्टिट्यूशन। देयर शुड बी ओनली सिंगल सेट ऑफ रूल। हाँ, उसमें बड़ा स्पष्ट है कि जो रिलीजियस सेरेमनीज है, इवन चाहे क्यों 4 चीज़ों पे ऐसा होता है। बेसिकली ये है कि रिचुअलिज्म, जो रिचुअल्स हैं मैरिज के, वो तो वही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वही करेंगे, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा किसी। एक है लॉ ऑफ डाइवोर्स, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और लॉ ऑफ जो है अडॉप्शन। ये तीनों एक हो जाएं तो मेरे ख्याल यूनिफॉर्म सिविल कोड में इसमें तो हमें क्या है, इस्लाम में कुछ ऐसी है मैरिजेबल एज है। अब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 18 साल की या 16 साल की लड़की चाहिए, और धर्म में कई जगह इसके मेंशन भी नहीं है, या उसका ये है कि जब वो थोड़ी बालिग हो। तो ऐसा उसमें जो एक क्लैश था लॉ एंड, क्योंकि देश का सबसे बड़ा तो संविधान ही होता है, तो संविधान के अनुसार जो चीज़ें ठीक है वो सब उसी पे लागू होनी चाहिए। सर वो ट्रिपल तलाक जो सीसीए, ये तो बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है अभी। नहीं, देखो, कंट्रोवर्सी खड़ी की गई। मेरी जितनी हमें पॉपुलेशन बहनों की है, दे हैव ए राइट टू सिक्योरिटी। वो सिक्योरिटी का राइट। तो दूसरी बात है कि ये जो शरीयत का कानून है उसके मुताबिक है। तो सारी दुनिया में अगर इस्लाम को, सर लोग बोल रहे हैं कि अगर ये आया तो इसके बाद शरीयत रही, मतलब शरीयत जो है, जो शरीयत का कानून है वो तो रही गई नहीं। शरीयत का कानून तो आपके नमाज पढ़नी है, आपका शादी का जो तुम आपका ये कहते हैं कि ब्याह की, इसको क्या जो उसको मैरिज सेरेमनीज हैं, दूसरी हैं डाइवोर्स, जो अपना डेथ सेरेमनीज हैं, वो सारी। हम तो सिख धर्म में भी ऐसा ही है कि वी फॉलो अवर रिलीजन। तो रिलीजन में सिखों में भी देखिए आज तक जो ना तो हमारा मैरिज डाइवोर्स का एक्ट बना था, ना इनहेरिटेंस का है, ना अडॉप्शन का है। तो वी आर गवर्नड बाय द सेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो था एक, तो उसी में हो रहा है। तो अब भी इसी तरह जो इस्लाम का जो है इसमें लॉ ऑफ अडॉप्शन नहीं है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में भी लड़की को उसका पूरा हक जितना मिलना चाहिए वो नहीं था। तो बराबरी का हक है, कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी पर्सन इज इक्वल। तो अभी हमारी भी पंजाब में ऐसा है कि मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, बेटियां अपने भाई से हिस्सा नहीं लेती, लेकिन राइट तो उनको है बिल्कुल, और वो दे के जाती है कि हम भाई को छोड़ते हैं। वी केयर फॉर अवर रिलेशंस, नॉट फॉर मनी। तो इससे ज़्यादा अगर वो हिस्सा भी मांगती हैं और मतलब उनको मिल रहा है तो उससे प्यार बढ़ रहा है, क्योंकि वो भाई को दे के जा रही हैं।
अगर भाई से ले भी लें तो भी कोई उसका दे हैव राइट होता है। सर अभी हम थोड़ा कश्मीर की बात करेंगे 370 के हटने के बाद से। पहले तो उतना नहीं था, अभी तो डेवलपमेंट बहुत हो रही है, हर फील्ड में हो रही है। तो अभी टूरिज्म का भी बहुत वहाँ पे मतलब बहुत लोग आ रहे हैं अभी टूरिज्म का, उसमें एग्रीकल्चर में लोग हैं, बाकी फील्ड्स में भी है। लेकिन उस डेवलपमेंट और उस जो वहाँ पे अभी हो रहा है, जैसे सड़कें बन रही है, IIT बस बहुत कुछ हो रहा है वहाँ पे, तो कॉलेजेस हो रहे हैं बन रहे हैं, तो या मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं जहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा है। तो ये सारा डेवलपमेंट जो, और मनोज सिन्हा जी जो है वहाँ के IG है, वो भी पीछे भी यहाँ पे इस काम को आगे बढ़ाए। सर ये सारा चीज़ जो है ना, ये इसका सारा शैया या इसकी काम को कैसे देख रहे हैं? देखो ऐसा है, पहली तो बात है कि कश्मीर धरती पे स्वर्ग है। ये हम नहीं कहते, हमारे से आने पहले वाले भी कहते थे, आने वाले भी कहेंगे, दिस इज द बेस्ट प्लेस इन जब तक दुनिया रहेगी, जब तक दुनिया रहेगी कश्मीर। तो ऐसा जगह हर आदमी आना चाहेगा। ऐसी जगह इसी कारण डेवलपमेंट से पीछे रह जाए, मेडिकल फैसिलिटीज से पीछे रह जाए, एजुकेशन से पीछे रह जाए, इसलिए हमें सबको मिलकर काम करना। कई बार पिछले समय में हमें एक दूसरे के सामने खड़ा रखा, और ये डेवलपमेंट मेडिकल कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट में बने, एम्स बने, जो फास्ट ट्रेन हो। अब आपके वंदे भारत आ गई जो 6 घंटे में यहाँ से जम्मू ले जाती है दिल्ली से। तो ये कश्मीर में भी सर नेटवर्क बहुत बढ़ रहा है, नेटवर्क बढ़ रहा है, रोड बन रही है। जो वहाँ पे वो क्या नाम, जो हाईवे है श्रीनगर से जम्मू, वहाँ पे टनलें बन गई, तो तकरीबन मेरे को लगता है कि 20-30-40 किलोमीटर का फर्क पड़ेगा। तो एक टनल तो 8 किलोमीटर है, दूसरी भी 8 के आसपास में है, वो छोटी 3-4 है। तो ये कुल मिला के डेवलपमेंट बहुत हो रही है वहाँ पे, तो लोग ये चीज़ को फील कर रहे हैं वहाँ पे, नहीं कुछ हो रहा। पहले तो ऐसा नहीं था, जब वहाँ पे पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी या कुछ थी तो हल्का फुल्का हो रहा था, लेकिन इतना नहीं है। लेकिन जब से जो वहाँ पे सरकार बनी, LG सरकार बनी वहाँ पे, तब से तो बहुत फर्क पड़ गया। देखो मोदी साहब कश्मीर और कश्मीरियों को प्यार करते हैं, तभी तो बार बार आते हैं, इसीलिए वो बार बार वहाँ जाते हैं। हमें भी आदेश होता है कि आप जाइए, मिलिए। मैं वहाँ भी गया हूँ, कश्मीर का जो रिमोट श्रीनगर में, दल में भी घूमा हूँ, दूसरी जगह गांव में भी गया हूँ, लोगों को मिला हूँ। और जितना प्यार देने वाले कश्मीरी हैं, उतनी और कम्युनिटी है, तो किसी का एक दूसरे से मुकाबला नहीं किया जा सकता। लेकिन कश्मीरी आर द बेस्ट। जैसे वो जगह बेस्ट है, कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी, कश्मीर का खाना, कश्मीर का व्यवहार, मैनरिज्म वो बहुत अच्छा है। तो हम सभी लोग मिलकर दुआ करते हैं कि कश्मीर आगे बढ़े। कश्मीर केवल कागजों में ना दुनिया का स्वर्ग रहे, वहाँ जो लोग बसते हैं उनको स्वर्ग जैसी फैसिलिटीज, जैसे आप कह रहे थे कि कैंसर का हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड कैंसर केयर, डॉक्टर कुलवंत सिंह धालीवाल उसको देखते हैं। पिछली बार बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मुझे आप जगह दीजिए, आपने कहा कि हम करेंगे, तो हम आपके पास बसेस भेजते हैं, हम वहीं चेकअप करके और उसका इमीडिएटली रिजल्ट भी देंगे और इलाज का भी कोई रास्ता बताएंगे कैसे इसका हो सकता है। हम दोनों के लिए काम करते हैं। डॉक्टर धालीवाल अभी तो इंग्लैंड में रहते हैं, 15 जून के बाद आएंगे, उनको कहेंगे कि आपके पास जाएं और पूरे कश्मीर को भी चेकअप कराएं, जो पूरे इंडिया में कर रहे हैं, कश्मीर को भी इसकी सेवा मिलेगी। सर बिफोर वी कंक्लूड अवर दिस कन्वर्सेशन, मैं आपसे एक ये चाहता हूँ कि हमारी जो फिल्म है, ना सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरी इंडिया, और दूसरी बात है कश्मीर में जो हमारी जो यंगस्टर्स है वो तो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, तो आपके हिसाब आप उनको क्या बताना चाहते हैं, और इंडिया में जो लोग हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? पहली बात तो अगर भारत की बात हो तो पूरा भारत कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक ही है। इसमें मैं समझता हूँ हम सभी मिलके इसके विकास के लिए आगे बढ़ें। कश्मीर में जितना पिछले समय में हम पीछे चले गए उसकी भरपाई जल्दी से जल्दी हो और हम जल्दी से जल्दी फिर एक नंबर की स्टेट बने, जिसके लिए हमें काम करना होगा। दूसरी बात, कश्मीरियों के लिए फैसिलिटीज़,
पर्टिकुलरली मेडिकल कॉलेज मैंने देखा, अरुणाचल में जाके बच्चे पढ़ते थे। पीछे उनकी कोई प्रॉब्लम भी आई, मैंने टेकअप किया कि इनको सर्टिफिकेट दो। ऐसे ही कश्मीर में जो है सभी फैसिलिटीज़ क्रिएट हों, इसके लिए मोदी सरकार भी चिंतित है, हमारे पूरा देश इसके लिए चिंतित है। लेकिन मैं पर्टिकुलर भी जब तक यहाँ हूँ, मैं कोशिश करता रहूँगा कि ये फैसिलिटीज़, मेडिकल कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एम्प्लॉयमेंट के लिए और पैसा वहाँ जाए, लोगों की भलाई के लिए और काम हो। तो क्योंकि दैट इज़ मैं 7 कम्युनिटी का वकील हूँ यहाँ, और वकील भी बिना किसी फीस के इस्लाम को मानने वाले मेरे सबसे बड़े क्लाइंट हैं। मेरी जिम्मेवारी है उनको सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और इनको सभी लोग मिलके काम करें। और मैं तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ, इस बार 52 इस्लाम को मानने वाले बच्चे जो है वो सेंट्रल सर्विसेज में आए हैं। जो डीसी बनेंगे, एसपी बनेंगे, ब्यूरोक्रेसी में उनका बहुत बड़ा हाथ होगा। तो किसी ने उनको, अगर आप देखें, वेयर विज द डिस्क्रिमिनेशन, जो काबिल बच्चा है अपने आप आया वो कहते हैं सर, वो सब ये एक कहावत भी और कहते भी हैं कि काबिल बच्चा सबको पसंद है। हाँ, तो इसलिए उसमें किसी ने नहीं किया। अभी एक लड़का था वहाँ, कश्मीरी सिख, वो आया। पिछली बारी भी 2 कश्मीरी बच्चे IAS में सिख समाज से आए थे। इसका मतलब ये नहीं है उनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया। कश्मीर के बच्चे कितने काबिल हैं, कितने तो पंजाब से नहीं आ सके। छोटी सी 2.5 लाख की आबादी है सिखों की वहाँ, उसमें से 2 बच्चे आए। इसका मतलब है उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनती लोग हैं, और कश्मीरी सभी मेहनती हैं। कश्मीरी ऐसा नहीं है, तो दे आर ऑल पीस लविंग पीपल, दे वांट डेवलपमेंट। किसी तरह किसी बातों से महरूम रहे, मैं उस बात को जाना नहीं चाहता। हम आगे का सोचना चाहिए। कश्मीर जिंदाबाद, कश्मीर आगे बढ़े, कश्मीर विकास हो। इसके लिए जहाँ भी हो, मैं तो वैसे भी कश्मीर का वकील हूँ, मैं आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, और अपना कीमती जो आपका टाइम है उसमें हमको एडजस्ट करने के लिए। वंस अगेन थैंक यू फॉर दिस। वानी साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। आपने मेरी बात कश्मीर तक पहुँचाने की बात सोची। मुझे कश्मीर से जो है बहुत प्यार है, तो मैं आऊँगा भी कश्मीर में, आपसे भी मिलते हैं, और मिलजुल के इस खित्ते को, इस हिस्से को जो विकास में पीछे रह गया, उसको सबसे नंबर 1 लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी आपकी। अस्सलाम वालेकुम।